हेलो स्टूडेंट्स, आज कुछ प्रश्न उत्तर लेते हैं हम लोग। एक चैप्टर है प्रदीपन से कुछ हम लोग क्वेश्चन उत्तर लेते हैं। जैसा कि इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ल्यूमिनस फ्लक्स की इकाई है। ल्यूमिनस फ्लक्स की इकाई है कौन सी, क्या है? ल्यूमन है, लक्स है, ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर है या स्टेरेडियन है। तो इसका इकाई जो है ल्यूमेन है। दूसरा क्वेश्चन है कि किस कार्य में प्रदीपन स्तर उच्चतम आवश्यक है। किस कार्य में प्रदीपन स्तर उच्चतम है, मतलब यह है कि किस जगह पर प्रकाश का स्तर ऊंचा होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन दिया है शयन कक्ष, ड्राइंग कक्ष, रेलवे प्लेटफॉर्म, अस्पताल। तो यहाँ पर हम रेलवे प्लेटफॉर्म को लेते हैं, क्योंकि रेलवे प्लेटफॉर्म की जो सीलिंग होती है, छत होती है, काफ़ी ऊंचाई पर रखी जाती है, इसलिए यहाँ पर जो है प्रकाश का स्तर उच्चतम होना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं कि प्रतिदीप्ति ट्यूब की ल्यूमिनस दक्षता होती है। प्रतिदीप्ति ट्यूब की ल्यूमिनस दक्षता होती है, तो ये होती है, दिया है 60 से 65 ल्यूमन पर वाट, 30 से 40 ल्यूमन पर वाट, 10 से 20 ल्यूमन पर वाट या 5 से 10 ल्यूमन पर वाट। तो ये होता है 60 से 65 ल्यूमन पर वाट। अगला क्वेश्चन, तंतु लैंप में प्रयोग किए जाने वाले तंतु के गुण होना चाहिए। तंतु लैंप में प्रयोग किए जाने वाले तंतु के गुण होने चाहिए निम्न प्रतिरोध, ताप गुणांक, निम्न विशिष्ट प्रतिरोध, तन्यता अधिक होनी चाहिए, उपरोक्त सभी। तो इसमें जो है निम्न प्रतिरोध ताप गुणांक होना चाहिए, यानी प्रतिरोध कम हो, कम प्रतिरोध का ताप गुणांक होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि तंतु लैंप में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी होती है। तंतु लैंप में, तंतु कहते हैं फिलामेंट को, तंतु लैंप में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी होती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन या क्रिप्टन। तो इसमें जो है आर्गन गैस होती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि टंगस्टन फिलामेंट लैंप की आउटपुट निर्भर करती है। टंगस्टन फिलामेंट लैंप की आउटपुट किस बात पर निर्भर करती है? तो लैंप के आकार पर, फिलामेंट के ताप पर, कांच बल्ब के आकार पर, उपरोक्त में से किसी पर नहीं। तो इसमें होता है लैंप के आकार पर। लैंप के आकार पर जो है उसकी आउटपुट निर्भर करती है। 0 वाट बल्ब में शक्ति व्यय होता है, यानी जिस बल्ब को हम 0 वाट कहते हैं, दरअसल 0 वाट तो कुछ हो नहीं सकता, कुछ न कुछ उसमें वाट होगा। तो उसका कितना होता है? तो 0 होता है, 5 वाट, 10 वाट, 25 वाट। तो वो 5 वाट होता है। 5 वाट का जो बल्ब होता है हम साधारण रूप में उसको 0 वाट का कहते हैं। सोडियम वाष्प लैंप का स्विच ऑन करने पर सबसे पहले प्रकाश का रंग कैसा होता है? सोडियम वाष्प लैंप का स्विच ऑन करने पर सबसे पहले प्रकाश लैंप कैसा होता है, यानी सोडियम लैंप जो होता है उसको जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं तो सबसे पहले वो किस रंग का जलता है? तो वो होता है पीला है, गुलाबी है, हरा है, नीला है। तो वो गुलाबी रंग का जलता है। इसके बाद लेते हैं ट्यूबलाइट में प्रयुक्त चोक का कार्य क्या है। ट्यूबलाइट में प्रयुक्त चोक का कार्य क्या है? ट्यूबलाइट को स्टार्ट करना, पावर फैक्टर को सुधारना, धारा को सीमित करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चूंकि चोक जो है धारा को सीमित करती है, क्योंकि ट्यूबलाइट जो है 220 या 230 वोल्ट के सप्लाई पर नहीं जलाई जा सकती, उसके वोल्टेज कम होते हैं। तो इसलिए चोक जो है क्या करती है? धारा को सीमित करती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि हैलोजन लैंप का मुख्य उपयोग कहाँ किया जाता है।
हैलोजन लैंप का मुख्य उपयोग कहाँ किया जाता है? क्योंकि हैलोजन लैंप जो है ज़्यादा प्रकाश वाला लैंप होता है, इसलिए इसको बड़े जगहों पर उपयोग किया जाता है। खेल के मैदान में, पार्क में, हवाई अड्डे पर, उपरोक्त सभी स्थानों पर। क्योंकि खेल का मैदान भी बड़ा होता है, पार्क भी बड़ा होता है और हवाई अड्डे भी बड़े होते हैं, इसलिए सभी जगहों पर इसका प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, आज डीसी जनरेटर के प्रकार और उसके ड्राइंग के साथ समझते हैं कि डीसी जनरेटर कितने प्रकार के होते हैं और उसका ड्राइंग कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम इसके प्रकार की बात करते हैं। तो डीसी जनरेटर जो है मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। पहला पृथक रूप से उत्तेजित और दूसरा होता है स्व उत्तेजित। मुख्य रूप से दो प्रकार का हो गया, पहला पृथक रूप से उत्तेजित और दूसरा जो है स्वरूप से उत्तेजित। स्वरूप से उत्तेजित जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। इसमें पहला जो होता है वो होता है शंट जनरेटर, दूसरा होता है सीरीज जनरेटर और तीसरा होता है कंपाउंड जनरेटर। स्व उत्तेजित में 3 प्रकार का होता है, पहला शंट जनरेटर, सीरीज जनरेटर और कंपाउंड जनरेटर। अब इसी तरीके से आगे बढ़ें तो कंपाउंड जनरेटर के 2 प्रकार होते हैं। कंपाउंड जनरेटर के 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है लॉन्ग शंट और दूसरा होता है शॉर्ट शंट। अब इन दोनों के 2 भाग होते हैं। लॉन्ग शंट का पहला भाग जो होता है क्यूमुलेटिव जनरेटर और दूसरा जो होता है डिफरेंशियल जनरेटर। इसी तरीके से शॉर्ट शंट के भी 2 भाग होते हैं। क्यूमुलेटिव जनरेटर और डिफरेंशियल जनरेटर। तो अगर हम जनरेटर के प्रकार को पहले समझें तो देख रहे हैं कि जनरेटर के मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं, पहला पृथक रूप से जनरेटर और दूसरा स्व उत्तेजित जनरेटर। पृथक रूप से उत्तेजित जनरेटर और स्व उत्तेजित, इसको जो है सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर बोलते हैं और इसको सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर बोलते हैं। सेल्फ एक्साइटेड के 3 भाग होते हैं, शंट जनरेटर, सीरीज जनरेटर और कंपाउंड जनरेटर। कंपाउंड जनरेटर के 2 भाग हो गए, लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट।
अब इन दोनों के दो दो भाग होते हैं, लॉन्ग शंट के भी होता है कम्युलेटिव जनरेटर और डिफरेंशियल जनरेटर, शॉर्ट शंट के भी होते हैं कम्युलेटिव और डिफरेंशियल। अब इनका अगर हम ड्राइंग देखें कि इसका हम ड्राइंग कैसे बनाते हैं, तो इसका हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं। मुख्य रूप से जो पहला था, दो भाग था। पहला था सेपरेटली एक्साइटेड। तो सेपरेटली एक्साइटेड को हम कैसे बनाते हैं, जब भी जनरेटर बनाते हैं तो इसके जो पहले हम एक आर्मेचर बनाते हैं, इसमें ए लिख दिए, और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो है हमारा कार्बन ब्रश का सिंबल होता है, और इसके साथ हम यहाँ पर एक लोड दिखा देते हैं, और यहाँ पर एक हम कॉइल दिखाते हैं, और इसको हम जब डीसी स्रोत से जोड़ देते हैं, डीसी स्रोत, तो ये हमारा हो जाता है पृथक रूप से उत्तेजित। पहला। दूसरा भाग हमने बताया था सेल्फ एक्साइटेड। जब सेल्फ एक्साइटेड बनाते हैं तो इसमें क्या फ़र्क होता है ये देखेंगे कि आर्मेचर वही रहता है, कार्बन ब्रश भी वही रहता है, लोड भी हमारा वही रहता है, जो यहाँ पर डीसी स्रोत से हम देते हैं तो इसको सेल्फ एक्साइटेड कहते हैं, और इसी कॉइल को इसी आर्मेचर से जब हम सप्लाई देते हैं तो इसको कह देते हैं स्व प्रेरित, स्व उत्तेजित, स्व उत्तेजित। अब देखिए दोनों में क्या फ़र्क हुआ कि इसके कॉइल को हमने इसके ही आर्मेचर से प्रेरित किया तो यह स्व प्रेरित होता है, और इसके कॉइल को हमने अलग से कोई डीसी स्रोत दिया तो इसको कहते हैं पृथक रूप से उत्तेजित, यानी सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। ये दो भाग हो गए। अब स्व उत्तेजित में हमने देखा कि स्व उत्तेजित के इसके जो है तीन भाग हैं। इसका हमने पहले देखा शंट। तो शंट का जब हम ड्राइंग बनाते हैं, जब शंट का ड्राइंग बनाते हैं तो इसका ड्राइंग जब बनाते हैं तो आर्मेचर बना लेते हैं, और आर्मेचर के साथ ये लोड हमेशा हम लगाते हैं, और जब कॉइल को हम इसके आर्मेचर के पैरेलल में जोड़ते हैं तो इसको हम कहते हैं ये शंट जनरेटर। ये होता है शंट जनरेटर। और दूसरा होता है हमारा सीरीज जनरेटर। सीरीज को जब बनाते हैं तो हम इसमें ये ध्यान रखते हैं कि आर्मेचर जो ये कॉइल होती है जो शंट कहलाती है, इसको जब हम सीरीज में इसके जोड़ देते हैं तो यह सीरीज जनरेटर कहलाता है। ये लोड लगा देते हैं। ये हो गया हमारा सीरीज जनरेटर। उसके बाद हमारा आता है कंपाउंड जनरेटर। कंपाउंड का ड्राइंग कैसे बनाते हैं? कंपाउंड का मतलब क्या होता है कि कई चीज़ों का जुड़ा हुआ, तो इसमें जो है सीरीज और शंट दोनों का प्रयोग किया जाता है। आर्मेचर वही रहता है,
लोड भी हमारा वही रहता है। अब इसमें क्या होता है कि एक सीरीज कॉइल लगाते हैं, ये हो गई हमारी सीरीज कॉइल, और इसके साथ शंट कॉइल भी लगा देते हैं। तो ये हम सीरीज कॉइल कहते हैं और ये शंट कॉइल कहते हैं। अब ये हो जाता है हमारा कंपाउंड जनरेटर। तो हमने स्व उत्तेजित में तीनों देख लिया। इसका ड्राइंग हम ऐसे ही बनाएंगे, शंट जनरेटर का, सीरीज जनरेटर का और कंपाउंड जनरेटर का। और अब हमने इसके बाद क्या देखा कि कंपाउंड जनरेटर के कितने भाग हैं। तो कंपाउंड जनरेटर के हमारे दो भाग होते हैं, एक लॉन्ग शंट और एक शॉर्ट शंट। अब ये कंपाउंड जनरेटर के इसके जो है हमने दो भाग देखे। तो एक को हम कहते हैं शॉर्ट शंट और दूसरा होता है लॉन्ग शंट। शॉर्ट शंट और लॉन्ग शंट से क्या मतलब होता है कि जब हम शंट को ये आर्मेचर हमने बना दिया और इसके साथ ये सीरीज कॉइल लगा देते हैं और इस पर हम लोड दे देते हैं। शॉर्ट शंट में ये हमारी कॉइल जो शंट कॉइल है, एक ये हो जाता है और दूसरे में जब आते हैं आर्मेचर है, ये सीरीज कॉइल है, लोड हमारा वैसे ही रहता है और शंट को हम आर्मेचर के साथ पैरेलल में जोड़ देते हैं। ये हो जाता है लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट। इसके बाद इन दोनों के कम्युलेटिव और डिफरेंशियल दो होते हैं, एक कम्युलेटिव हो जाता है और दूसरा डिफरेंशियल हो जाता है। तो इसमें हम इसी चीज़ को सिर्फ ये ध्यान रखते हैं कि जो शंट है इसमें हम ये ध्यान रखते हैं कि ये हमारा आर्मेचर हो गया और ये सीरीज कॉइल हो गई। ये हमारा लोड हो गया और इसको इसके साथ जोड़ देते हैं। इसमें कम्युलेटिव और डिफरेंशियल में हमको ये दिखाना होता है कि इसमें जो चुंबक की दिशा है दोनों जब सेम होती है, शंट का और सीरीज का चुंबक की दिशा, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा जब सेम होती है, एक दिशा में होती है, तो ये कम्युलेटिव होता है। और इसी को जब लोड के साथ जोड़ते हैं तो इसकी दिशा ऐसी होनी चाहिए कि ये इससे उल्टी लगे।
अब इसको हम दिखाते हैं कि इसके जो है मैग्नेटिक फील्ड की दिशा ये है और इसकी दिशा ये है। इसको हम कहते हैं डिफरेंशियल। इसी तरीके से जो अब हम लॉन्ग शंट में बनाते हैं तो भी वही चीज़ बनाते हैं। ये हमारा आर्मेचर हो जाता है। यहाँ पर जो सीरीज कॉइल जोड़ते हैं वो फिक्स रखते हैं और यहाँ पे जो शंट है, शंट को जो है इसमें सीरीज में जोड़ते हैं और ये दिखा देते हैं कि ये दोनों एक दिशा में है, तो ये कम्युलेटिव हो जाता है और इसी का जस्ट अपोजिट बनाते हैं। यहाँ पर जो हमने कॉइल बनाया था इसको अलग तरीके से जो है कनेक्शन जोड़ते हैं ताकि ये समझ में आए कि ये जो है इसके विपरीत है, तो इसको हम डिफरेंशियल कहते हैं। तो इस तरीके से हम जनरेटर के प्रकार और उसके ड्राइंग को समझते हैं। धन्यवाद।